हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ग्रुप के जो 8085 के इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं और उसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है उस चीज़ को देखेंगे। और मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि उसको किस तरीके से किसी इंस्ट्रक्शन को याद रखा जाए। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसा कि नाम ही काफ़ी है, अर्थमेटिक का मतलब होता है कोई मैथमेटिकल टूल्स टाइप के हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे जो कि इस जो हमारे प्रोसेसर को कमांड देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे, किस तरीके से उसे फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको हम थोड़ा देखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एडिशन के होते हैं, एक होता है सब्सट्रैक्शन का। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दो टाइप के हमारे पास मेनली अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं, फिर आगे के इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशन करते वक्त हमारे पास एक कैरी जनरेट होता है और एक हम इस समय हम लोग पास बोरो जनरेट होता है। तो ये कैरी जनरेशन और बोरो जनरेशन हमारे पास एक ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें। तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक फ्लैग दिया गया है जिसको कैरी फ्लैग कहा जाता है। ये कैरी फ्लैग हमारा सेट और रीसेट होता है। तो जब हमारा कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर हमारे पास 1 होती है, इसका मतलब कैरी जनरेट हुआ है, और अगर 0 है तो कैरी जनरेट हमारा नहीं हुआ है। इस चीज़ को डिनोट किया जाता है इस कैरी फ्लैग के थ्रू। तो कभी हमको ज़रूरत ये होती है, हम जब एडिशन कर रहे होते हैं तो हमको कैरी फ्लैग अगर 1 आया हुआ है तो उस 1 को हमको उसके साथ जोड़ना होता है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता है, 0 है, तो उसको जोड़े नहीं जोड़े एक ही बात होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, उस चीज़ को ध्यान देते हैं। तो हमारे पास एक तरीका होता है, एक विथआउट कैरी होता है। जब हम लोग एक ऑपरेशन लिखते हैं या हम एक कमांड लिखते हैं तो एक विथआउट कैरी हो सकता है और एक विथ कैरी हो सकता है। ये हमारा टास्क पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के टास्क पर हम इसको लिखेंगे। तो वो देखते हुए हम यहाँ पर कैरी फ्लैग को के लिए इंस्ट्रक्शन कैसे होगा और हमारा विथआउट कैरी फ्लैग के लिए कैसा इंस्ट्रक्शन होगा उस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास अब तरीके देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास एडिशन करने के। तो हम अगर कोई एडिशन करना चाहते हैं, तो एडिशन कर रहे हैं तो उस समय या तो हम एक रजिस्टर के थ्रू हम उसका एडिशन करेंगे। ये मतलब ये इस इंस्ट्रक्शन के अंदर दो चीज़ों को ध्यान देना होता है। हम जब एडिशन करते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो एक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर को, और दूसरा एक रजिस्टर में अवेलेबल जो डेटा है उसके साथ हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। एक तरीका होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, फिर से हम एडिशन कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए एडिशन हम मेमोरी के साथ कर रहे हैं, मतलब मेमोरी में रखी हुई कोई डेटा है उसके साथ हम एडिशन करना चाहते हैं, तब एक मेमोरी लोकेशन अवेलेबल कराएंगे और उसके थ्रू हम इसका एडिशन करते हैं। तो ये एक 2 तरीके होते हैं हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी कि हम कहाँ से उसका डेटा को यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे अगर रजिस्टर के थ्रू हम एडिशन करना चाहते हैं विदाउट कैरी, तो हमारा कमांड होता है ADD ऐड लिखेंगे हम, ऐड का इंस्ट्रक्शन हुआ और वो रजिस्टर को देंगे। अगर हमको विथ कैरी करना होता है तो हम इसको याद रखने के लिए AD ऐड होता है और आखिरी में हम C लिख देते हैं। C हमारा कैरी को इंडिकेट करता है। अगर हम इसके सामने R लगा देंगे, R रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर कोई रजिस्टर को लिखेंगे तो हमारा ये विथ कैरी हमारा एडिशन होगा। तो इसके लिए अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं हम, तो एग्जांपल के तौर पे हम लिखेंगे कि ADD रजिस्टर मान लीजिए B लिखा हूँ मैं, तो इसका प्रोसेस होता है एक्यूमुलेटर प्लस B में डेटा रजिस्टर, दोनों के डेटा ऐड होंगे और एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा उसका एडिशन का आंसर। यही चीज़ अगर हम लोग कैरी के साथ करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए ऐड इंस्ट्रक्शन लिखे और एक रजिस्टर C लिखे, तो हमारा इसका होगा A प्लस C प्लस कैरी फ्लैग, क्योंकि ये विथ कैरी का इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमने कैरी को यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, तो हमारा इसका आंसर अब चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इस तरीके से हम एडिशन का प्रोसेस करते हैं जब हमारे पास एक रजिस्टर टाइप का अगर हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखते हुए एडिशन करना चाहते हैं तब।
यदि आपको मेमोरी बेस्ड अगर इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दूसरा तरीका को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेमोरी बेस्ड लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अगेन ADD ऐड लिखेंगे और M लिखेंगे। तो M लिखने से क्या होगा कि हमारा एक्यूमुलेटर, मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि एग्जांपल में यही चीज़ लिखा जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस मेमोरी में स्टोर जो डेटा है वो डेटा ऐड होगा और हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। वैसे ही अगर हम कैरी फ्लैग के साथ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रखेंगे ADC डिनोट कर रहा है हमारा क्या कहते हैं, हमारा कैरी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर M लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी का जो अवेलेबल मेमोरी में रखा हुआ डेटा प्लस कैरी फ्लैग का वैल्यू, वो दोनों तीनों ऐड होकर हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कैरी फ्लैग के थ्रू अगर हम यहाँ एडिशन करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। अब यदि हमारे पास कोई इमीडिएट डेटा है, जो डेटा डायरेक्टली अवेलेबल है, उस डेटा को अगर हमको ऐड करना है तो किसी वैल्यू के साथ, तो कैसे करेंगे। तो थर्ड टाइप का हमारे पास हो जाता है, हम एडिशन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ADI। आई का मतलब होता है हमारा, आई का मतलब होता है यहाँ पर इमीडिएट डेटा। तो ADI अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा एडिशन होगा विदाउट कैरी, और यहाँ पर हम वो डेटा को अवेलेबल कराएंगे, वो डेटा जो भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखना चाह रहे हैं ADI और डेटा मान लीजिए आप लिखे हैं A4। तो इस तरीके से अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं तो इसका एक्चुअली फॉर्मेट कैसा होगा, ये किस तरीके से ऐड करेगा। तो एक्यूमुलेटर का डेटा प्लस वो अवेलेबल डेटा जो हमने अवेलेबल कराया है वो डेटा, ये एज अ डेटा है हमारे पास, उस डेटा को ऐड करेगा और आंसर को हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देगा। यदि आपको कैरी के साथ करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ACI लिखेंगे। यहाँ पर C, यहाँ पर A हमारा एक्यूमुलेटर या फिर एडिशन का ऑपरेशन को समझा रहा है, यहाँ पर C हमारा कैरी फ्लैग को, और I हमारा हम क्या कहते हैं, हमारा इमीडिएट डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम उस डेटा को अवेलेबल कराएंगे। तो इसका मतलब हो गया, इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ACI लिख के अगर मान लीजिए B4 एक डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट होगा A प्लस B4 जो कि हमारा एक डेटा है, उसके साथ कैरी फ्लैग ऐड होगा और हमारा एक्यूमुलेटर में वो आंसर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडिशन किया गया है हमारा विथ कैरी एंड विदाउट कैरी। एक डेटा अवेलेबल अगर हमारे पास डायरेक्टली है तब ये चीज़ को हम इस तरीके से करते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, जैसे कि हम यहाँ पर एडिशन का प्रोसेस किए हैं, सिमिलरली हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के प्रोसेस में भी सेम टू सेम होता है। यहाँ पर विथआउट कैरी हम यूज़ कर सकते हैं और एक विथ कैरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये विथ कैरी अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो पहला फॉर्मेट अगर मान लें हम रजिस्टर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, हम सब्सट्रैक्शन का SUB लिखेंगे सब, और उसके बाद रजिस्टर लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, तो इसके लिए एग्जांपल अगर हम करना चाहते हैं तो एग्जांपल के तौर पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्शन सब। अब एक रजिस्टर मान लीजिए B रजिस्टर में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा एक्यूमुलेटर के साथ माइनस होगा B डेटा, और हमारे पास आंसर चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। और यदि अगर हम लोग कैरी फ्लैग के साथ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करेंगे SB सब्सट्रैक्शन का B बोरो का। तो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन और बोरो हमारे पास हो जाता है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब इसके लिए एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो हम एग्जांपल लिखेंगे इसके लिए SBB, और रजिस्टर की जगह मान लीजिए C रजिस्टर अपन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मेट इसके लिखने के कारण हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा A-C- कैरी फ्लैग, और इसका आंसर चला जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट काम करता है। तो ये हो गया कैरी फ्लैग के साथ हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर B बोरो होता है, क्योंकि सब्सट्रैक्शन के टाइम बोरो होता है, इसलिए जैसे हम प्रीवियस में देख पा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर कैरी फ्लैग के लिए C लिख रहे थे, तो हमारा बोरो के लिए हम B लिखते हैं। तो यहाँ पर बस वही चीज़ को ध्यान देना होता है। बाकी बोरो और कैरी, क्योंकि वो कैरी फ्लैग को ही इंडिकेट करता है कि हमारा वो कैरी फ्लैग क्या होगा। आगे देखते हैं हम
एक और हमारे पास फॉर्मेट है, जैसे कि मेमोरी बेस्ड अगर हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर मेमोरी के लिए SUB और मेमोरी लिख देते हैं M। तो इस केस में होगा हमारा कि हमारा A की वैल्यू माइनस करेगी जो मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है वो डेटा के साथ, और उसका आंसर चला जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। एंड सिमिलरली अगर हम बोरो के साथ करना चाहते हैं तो SBM लिखेंगे हम, और इसके थ्रू हम ये लिखेंगे तो हमारा फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से, A माइनस मेमोरी लोकेशन में रखा हुआ डेटा माइनस कैरी फ्लैग, और उसका आंसर चला जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये होता है हमारा, अगर कैरी फ्लैग के थ्रू हमको माइनस करना होगा तब। अब हम हमारा थर्ड फॉर्मेट जो हम जानते हैं, वो थर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास इमीडिएट डेटा है जिसको सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस समय हम लोग लिखते हैं SBI। इसका मतलब क्या है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, SB से सब्सट्रैक्शन का इंस्ट्रक्शन दिए, I से मतलब इमीडिएट डेटा को इंडिकेट कर रहा है। तो इमीडिएट डेटा इंडिकेट हो रहा है तो हम यहाँ पर इसके लिए डेटा अवेलेबल कराएंगे। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए SBI 7A अगर हमारे पास वो डेटा है तो हम एक्यूमुलेटर के साथ -7A करते हैं और हमारा डेटा चला जाता है। ये एक्चुअली डेटा है हमारा, तो इस डेटा का आंसर हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाता है। तो ये होता है हमारा इमीडिएट डेटा, अगर हम लोग को डायरेक्टली हम उसको देना चाह रहे हैं इस तरीके से। और एक इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास विदाउट कैरी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये कैरी के साथ हो गया, यहाँ पर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है। तो ये विथ कैरी के साथ है, ये जो एग्जांपल है हमारा विथ कैरी फ्लैग के साथ होगा। और अगर विदाउट कैरी करना चाह रहे हैं तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा SUI और उसके बाद डेटा। तो ये होगा हमारा, यहाँ पर माइनस कैरी भी आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका एग्जांपल एक्चुअली ऐसा ही होगा कि विदाउट कैरी, अगर विथ कैरी हम कर रहे थे विदाउट कैरी में, तो हमारे पास A -7A और उसका डेटा A में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इंस्ट्रक्शन SUI लिखते हैं, और इसका अगर विथ कैरी के साथ करना चाहते हैं तो SBI लिखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो हम यहाँ पर ये विथ कैरी के साथ है और ये विदाउट कैरी का इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से हम सब्सट्रैक्शन का भी फॉर्मेट को इस तरीके से समझते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक में जो बेसिक तरीके से जैसा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाए हैं। और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको आगे। कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो डेटा हमारे पास कई बार इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 2 इस तरीके से करना होता है। तो हमें किसी वैल्यू में हर बार एक सिंगल डिजिट का इंक्रीमेंट करना हो तो हम एडिशन का प्रोसेस यूज़ ना करके इंक्रीमेंट का हम उसको यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन को। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है और क्यों। तो एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है, ये क्यों होता है उस चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का कंटेंट ऑफ डेटा जैसे मान लीजिए 04 है, उसको हम चाहते हैं कि हमारा डेटा बढ़ के 05 हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसका एक प्रोसेस ये होता है कि आप ये करें कि 04 में +01 ऐड करें और एडिशन प्रोसेस के थ्रू 05 इसका कंटेंट को बदल दें। या इस प्रोसेस को हम एक दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास अवेलेबल होता है, इंक्रीमेंट करने का एक प्रोसेस होता है जिसको डायरेक्टली हम डेटा को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये कैसे काम करेगा इस प्रोसेस को ये देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है। मान लीजिए एक रजिस्टर के डेटा को इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो एक रजिस्टर के डेटा के इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं INR और वो रजिस्टर, जिस रजिस्टर का डेटा इंक्रीमेंट करना है। तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो इंक्रीमेंट B लिखें। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली मान लीजिए B के अंदर कंटेंट ऑफ डेटा हमारे पास 07 है, वो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा वो डेटा की वैल्यू 08 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको कोई एडिशन प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्टली इंक्रीमेंट हो जाता है। और वैसे ही अगर हम लोगों को किसी मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा को अगर हम लोग को इंक्रीमेंट करना है तो हम लिखते हैं INR और वो मेमोरी। तो इसका एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाह रहे हैं
आर मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है तो मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन में HL पेयर का रोल होता है। यहाँ पर HL पेयर जिस भी डेटा को होल्ड किया होगा वो एज अ मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, उस मेमोरी लोकेशन में रखी हुई डेटा को इंक्रीमेंट बाई 1 कर देगा। मतलब मान लीजिए इस लोकेशन में हमारे पास डेटा की वैल्यू मान लीजिए 03 है, तो बाई इंस्ट्रक्शन ये इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 04, ये इंक्रीमेंट होकर बढ़ जाएगी, हमारा 04 हो जाएगा। तो ये मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है HL पेयर, जो M इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं उसी तरीके से हम किसी वैल्यू का डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो डिक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है DCR, और मान लीजिए हम रजिस्टर के कंटेंट को डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग DCR लिखेंगे और रजिस्टर मान लीजिए B रजिस्टर है, तो मान लीजिए B रजिस्टर में हमारे पास कंटेंट ऑफ डेटा मान लेते हैं 0A है, तो वो वैल्यू हमारा घट के 09 हो जाएगा। तो इस तरीके से डिक्रीमेंट हम किसी रजिस्टर के अंदर के कंटेंट ऑफ डेटा को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम किसी मेमोरी लोकेशन में भी रखी हुई डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसी तरीके से सेम हम एग्जांपल लेंगे और यहाँ पर M लिखेंगे। तो M लिखने से अगेन यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया HL पेयर में रखा हुआ डेटा एक मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है, तो उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को इसी तरीके से हम मान लीजिए एक मेमोरी लोकेशन जो D000 से वैल्यू ऑफ मान लीजिए आपका है 03 है, तो इसका कंटेंट का ऑफ डेटा हमारा आफ्टर इंस्ट्रक्शन 02 हो जाएगा, या डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसी वैल्यू को। अब ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन को अगर आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन हमारा 8 बिट के डेटा को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का इंस्ट्रक्शन है। यदि आपको किसी रजिस्टर पेयर के अंदर की डेटा को या 16 बिट की डेटा को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है तो क्या करें, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है IN इंक्रीमेंट के लिए, और X जो होता है 16 बिट को इंडिकेट करता है, INX लिखा जाता है और उसके सामने एक रजिस्टर पेयर लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम लिखना चाह रहे हैं कि INX और रजिस्टर पेयर मान लीजिए आप यहाँ पर H लिख दिए हैं, तो H का मतलब हो जाएगा हमारा रजिस्टर पेयर HL पेयर। इसमें मान लीजिए बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारा 0103 है। इस तरीके से अगर कोई मेमोरी डेटा को होल्ड करके रखा हुआ है HL पेयर, तो हमारा आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारा ये वैल्यू चेंज होकर 0104 हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा 16 बिट के डेटा पे अगर ऑपरेशन करना चाहते हैं हम, तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट हो जाता है। वैसे ही अगर डिक्रीमेंट करना चाहते हैं हम किसी डेटा को, तो DCX लिखेंगे। DC का मतलब होगा हमारा डिक्रीमेंट, X का मतलब होगा 16 बिट, और यहाँ पर मेमोरी रजिस्टर RP, अगर हम किसी रजिस्टर के वैल्यू को हम लोग को चेंज करना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाह रहे हैं DCX रजिस्टर पेयर मान लीजिए B लिखे हैं, तो BC रजिस्टर में अगर मान लीजिए वैल्यू है हमारे पास A431 इस तरीके से है, तो हमारा आफ्टर इंस्ट्रक्शन BC की वैल्यू A430 हो जाएगी और उसका रजिस्टर पेयर की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा वैल्यू हालांकि वो लोअर बिट पे इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहा है, बट हमारा ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन 16 बिट पर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए इसको 16 बिट का इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर पाते हैं। तो आगे और भी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक्यूमुलेटर के बेस्ड होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।